एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी शक्ति का स्वरूप मीनाक्षी आती है सुंदर के पास ताकि वह उसे वृक्ष पिला सके। और वहीं पर ही हमें सुंदर देखने को मिलता है जो कि नंदी के ऊपर सवारी कर रहे होते हैं। ये कोई मामूली नंदी नहीं थे, ये असली नंदी होते हैं जो कि महादेव से मिलने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। जब से महादेव कैलाश छोड़कर गए हैं तब से वो बहुत ज्यादा विचलित हो गए थे, इसलिए वो धरती पर जाते हैं और महादेव के स्वरूप सुंदर के सामने नंदी का स्वरूप ले लेते हैं जिसके ऊपर सुंदर बैठ के घूम रहा था। मीनाक्षी सुंदर से कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे दिल के शब्द में मुंह पे कैसे लाऊं। कल राजमहल में तुम्हारी शौर्यता वीरता को देख के मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और ना सिर्फ मैं बल्कि असुर राज अरुणासुर भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने ही मुझे सुझाव दिया था कि राजमहल में छाछ बन रही है और यह छाछ लेके मैं तुम्हारे पास आऊं ताकि तुम्हें तुम्हारी वीरता और शौर्यता का इनाम मिल सके। अब सुंदर को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सारी ही चीजें असुर राज अरुणासुर की पुत्री मीनाक्षी कह रही है जो कि हर समय सुंदर के सामने तलवार लेके खड़ी होती है। सुंदर मीनाक्षी से कहता है कि राजकुमारी सब कुछ ठीक तो है ना, आपके मुख से क्रोध वाले वचन ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मीनाक्षी कहती है हाँ हाँ सब कुशल मंगल है, मुझे लगा तुम वनवासी हो, प्रकृति के निकट हो, इसीलिए तुम्हें छाछ भाएगी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं पीनी तो कोई बात नहीं, मैं छाछ लेकर जा रही हूँ। और जैसे ही मीनाक्षी जाने लगती है उसी समय सुंदर मीनाक्षी को रोक देता है और कहता है कि अरे राजकुमारी मेरे कहने का तात्पर्य वह नहीं था। सुंदर मीनाक्षी से कहता है कि लाइए ये छाछ मैं पी लेता हूँ, लेकिन सुंदर छाछ को पीता नहीं है बल्कि मीनाक्षी के साथ मस्ती करने लगता है। सुंदर मीनाक्षी से कहता है कि प्रातः काल ही मैंने बहुत तगड़ा भोजन किया है, उसके बाद मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं छाछ पी लूं। आप एक काम कीजिए, आप ये छाछ किसी और को ही पिला दीजिए। अरे आप तो राजकुमारी हैं, आपको मैं का कार्य सौंप रहा हूँ, एक काम करता हूँ मैं ये छाछ किसी और को पिला देता। अरे किसी और को छोड़ो, मैं ये छाछ आपको पिला देता हूँ। तो मीनाक्षी बहुत ज्यादा बौखला जाती है। मीनाक्षी कहती है कि नहीं नहीं हम ये छाछ नहीं पी सकते। सुंदर कहता है कि क्यों, आप ये छाछ क्यों नहीं पी सकते। अब सुंदर को समझ आने लगता है कि इस छाछ के अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है, लेकिन मीनाक्षी सुंदर को कहती है कि तुम ये छाछ पी लो और हमारी मृत्यता को स्वीकार करो। सुंदर कहता है अवश्य। उसके बाद सुंदर उस पतीले को लेता है और मीनाक्षी से कहता है कि ये तो फिर भी छाछ है, अगर आप मेरे लिए हलाहल भी ले आती ना तो मैं वह भी पी लेता। उसके बाद सुंदर वो पूरी ही छाछ को पी लेता है। कैलाश में हम देखते हैं कि नारद जी बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। वह नारायण से कहते हैं कि नारायण ये तो शिव के स्वरूप सुंदर हैं जिनके अंदर अभी शिवत्व भी नहीं है, ये आखिर किस तरीके से वृक्ष के पान को काट पाएंगे, इनकी रक्षा करिए प्रभु। लेकिन नारायण कहते हैं कि ये तो विधि का विधान है, हमें शिव और शक्ति के मध्य में हस्ताक्षेप नहीं करने चाहिए, जो हो रहा है उसे देखिए। इस ओर हम देखते हैं कि जब सुंदर वृक्ष को पान कर रहा होता है उसी वक्त छुप के मीनाक्षी की जो असली माँ होती है वो ये सारी बातें सुन रही होती है। अब क्योंकि उसकी दृष्टि तो चली गई है इसलिए वो देख नहीं सकती। वह सुनती है कि किस तरीके से जो सुंदर है उसने पूरा ही वृक्ष पान कर लिया और उसके बाद वो मीनाक्षी को धन्यवाद भी कहता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि यही महादेव है क्योंकि इन्होंने वृक्ष पान कर लिया और इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अचानक से ही सुंदर बहुत ज्यादा पीड़ा में आ जाता है, अपना गला पकड़ने लगता है और राजकुमारी का नाम लेके बेहोश हो जाता है। यह देख के राजकुमारी को पहले तो बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब वो वहाँ से जा रही होती है और सुंदर को पलट के देखती है तो वो समझ जाती है कि उसने यहाँ पे सुंदर को बल से नहीं बल्कि छल से मारा है। इसलिए उन्हें भी बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और वो सुंदर के पास जाके सुंदर को उठाने की कोशिश करती है। इस ओर हम देखते हैं कि जो मीनाक्षी की असली माँ है वो अपने आप को दोषी ठहराने लगती है। वो कहती है कि मुझे लगा कि सुंदर ही महादेव का रूप है, लेकिन यह तो वृक्ष पीने के बाद बेहोश हो गया और मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। मुझसे ऐसा पाप कैसे हो गया महादेव, मुझे क्षमा कीजिए महादेव, मुझे क्षमा कीजिए। मीनाक्षी सुंदर को उठाने के अनेकों प्रयास करती है, साथ ही उसके पास जाके रोने लगती है और कहती है कि शत्रुता तो सामने से भी करी जा सकती है, पीठ पीछे वार करना एक दुस्साहस होता है और मैंने यह पाप कर दिया। लेकिन सुंदर तुम उठो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैद्य जी से औषधि दिलाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सुंदर जल्द से जल्द मेरे साथ राजमहल चलो। अब क्योंकि सुंदर तो बेहोश होता है इसीलिए वह राजकुमारी के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। फिर हम देखते हैं कि राजकुमारी सुंदर को उठाने का प्रयास करती है ताकि वह उसे लेकर राजमहल जा सके, लेकिन सुंदर नहीं उठ रहा होता। वह आसपास लोगों को मदद के लिए भी पुकारती है लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आ रहा होता। उसी वक्त हम देखते हैं कि जो सुंदर है वो उठ के खड़ा हो जाता। सुंदर कहता है कि राजकुमारी आप जितना बाहर से कठोर दिखती है अंदर से इतनी ही नरम है, भला एक वनवासी के लिए कौन ही इतना पीड़ा का आभास करता है। राजकुमारी कहती है कि तुम जीवित हो, चलो मेरे साथ राजमहल, तुम्हें जल्द से जल्द वैद्य जी को दिखाना होगा, तुम्हें औषधि लेनी होगी, तुमने जहर पिया है जहर। सुंदर कहता है कि नहीं मैं अभी स्वस्थ हूँ, मुझे राजमहल जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मीनाक्षी कहती है तुम किस कदर के इंसान हो, तुमने जहर पी लिया है और तुम कह रहे हो कि तुम स्वस्थ हो। सुंदर कहता है कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ। मीनाक्षी कहती है कि असंभव सुंदर, मैंने सच में तुम्हें छला है, तुम्हारी उद्दंडता का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने तुम्हें मारने की कोशिश करी, वो भी पीठ पीछे तुम्हें जहर देके। इस वक्त तक हम मीनाक्षी के चेहरे पे एक अफसोस की भावना देखते हैं जो कि उसे बहुत ज्यादा पीड़ा दे रही होती है। और इसी वक्त हम सुंदर को देखते हैं जो कि हंस रहा होता है। मीनाक्षी सुंदर को देख के अचंभित रह जाती है कि इसने वृक्ष पिया है और ये फिर भी हंस रहा है। इसका मतलब ये है कि वृक्ष ने तो अभी अपना कार्य शुरू करा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अभी भी औषधि लेने की जरूरत है। मीनाक्षी सुंदर का हाथ पकड़ते और उसे जबरदस्ती राजमहल ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सुंदर तनिक ही मना कर देता है और सुंदर भी अपनी जिद पे अड़ जाता है कि
वह राजमहल नहीं जाएगा। दूसरी ओर हम मीनाक्षी की उस माँ को देखते हैं जो कि समझ गई होती है कि ये सुंदर नहीं बल्कि महादेव है। वह कहती है कि मुझे मिल गया प्रमाण, मुझे पहले से ही पता था कि यही महादेव है और अब शिव और शक्ति का मिलन हो चुका है, सुंदर और मीनाक्षी के रूप। अब अरुणासुर तुम्हारा काल बन के शिव शक्ति आ रहे हैं, सज्ज हो जाओ अपनी मृत्यु के लिए, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। क्योंकि मीनाक्षी की माँ जानती थी कि इतना शक्तिशाली वृक्ष कोई भी आम इंसान ग्रहण कर ही नहीं सकता। दूसरी ओर हमें अरुणासुर का महल बताया जाता है जहाँ पे असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं वायु से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने जितनी बातें वायु के बारे में सुनी, क्या वह सत्य है? अगर सत्य है तो फिर उससे अच्छा वर मीनाक्षी को मिल ही नहीं सकता। अरुणासुर ये आदेश देता है कि वायु को राजमहल में उपस्थित किया जाए और फिर वायु राजमहल में आ जाता है। जैसे ही वायु राजमहल में आता है तो उसके स्वागत की जगह सामने 4 सैनिक खड़े होते हैं जो कि उस पे तीर से प्रहार करते हैं, लेकिन वायु अपनी वायु की शक्ति से उन तीर को फिर से उन सैनिकों की दिशा में ही मोड़ देता है, जिससे कि वह तीर उन सैनिकों को लग जाते हैं और उन सैनिकों की उसी समय मौत हो जाती है। उसके बाद 4 और सैनिक आते हैं जो कि छोटे छोटे से पत्थर वायु की तरफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में फेंकने लगते हैं। वायु अपनी शक्तियों से वापस से उन पत्थरों को उन्हीं सैनिक की तरफ मोड़ देता है, जिससे उन सैनिकों को वो सारे पत्थर लग जाते हैं, उनका प्रहार वापस से विफल हो जाता है। इसके बाद कुछ और सैनिक आते हैं जो कि बड़े बड़े पत्थर लेके वायु की तरफ फेंक देते हैं। वायु उन पत्थरों को पकड़ता है और अपनी शक्तियों से उन पत्थर को चकनाचूर कर देता है। इसका मतलब ये है कि वायु जितना दिखने में बलवान है उससे कई गुना ज्यादा शक्तियां उसके पास मौजूद है। वायु की शक्तियों को देखकर, उसके शक्ति प्रदर्शन को देखकर असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। वायु कहता है कि अगर मैं आपकी परीक्षा में पास हुआ तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए असुरराज। असुरराज अरुणासुर असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य से पूछता है कि क्या करना चाहिए असुर गुरु। उसी वक्त असुर माता दिति कहती है कि जितना मैंने सुना था वैसा ही है ये वायु, सर्व गुण संपन्न, मीनाक्षी के लिए एकदम उचित वर है ये। अरुणासुर वायु के पास में आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे पिता को कई वर्षों पहले ये वचन दिया था कि मैं मेरी पुत्री की शादी उन्हीं के पुत्र से कराऊं, यानी तुमसे। तो तुम जाओ और अपनी होने वाली पत्नी मीनाक्षी से मिलो जब तक हम शादी की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। अगले क्षण हम मीनाक्षी और सुंदर को देख रहे होते हैं, जहाँ पे मीनाक्षी सुंदर से कहती है कि मुझे क्षमा करो, अगली बार से मैं तुम्हें सामने से प्रहार करूंगी, ना कि छल से। और मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मेरे साथ चलो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं वैद्य जी से कह के तुम्हें औषधि दिला दूंगा। सुंदर कहता है कि मुझे सोचने का थोड़ा समय चाहिए। फिर सुंदर हंसते हुए कहता है कि आप बार बार मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मीनाक्षी कहती है कि अगर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है तो तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। सुंदर कहता है कि युद्ध वो तो होता रहेगा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कल रात को मैं बहुत देर तक आप ही के बारे में स्मरण कर रहा था और मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे आपसे प्यार हो गया। अब मीनाक्षी कुछ जवाब दे उससे पूर्व ही यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो। हर हर महादेव।